हेलो दोस्तों। साउथ इंडिया में सीमेंट बनाने वाली कंपनी यहाँ पे इंडिया सीमेंट्स के रिजल्ट आ चुके हैं। क्वार्टर फोर की बात हो रही है और यहाँ पे हम बता दें डिविडेंड कितना मिल रहा है। तो ₹1 का आपको यहाँ पे डिविडेंड भी देखने को मिल जाएगा। चलिए इसके रिजल्ट पे नज़र डालते हैं। कंसोलिडेटेड बेसिस पे सारे फिगर आपको यहाँ पे करोड़ में ही देखने को मिलेंगे। तो 1418 करोड़ के आसपास इस क्वार्टर में इनकम हो रहा है। पिछले साल था ये 1472 करोड़। तो डी ग्रोथ हुआ है। ये बहुत कम कंपनियों में देखा गया है कि सेल्स में कमी देखने को मिल रही है। चलिए एक्सपेंस देख लेते हैं। तो मटेरियल कंजम्पशन तो बढ़ा ही है ईयर ऑन ईयर, और बाकी सारे एक्सपेंस मिला के टोटल एक्सपेंस भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। इससे हुआ क्या है, एक्सपेंस 1460 करोड़ के आसपास आ चुके हैं और जैसे मैंने बताया इनकम इतना कम था। तो एक्सपेंस इज़ ग्रेटर देन इनकम। इससे होगा क्या, इससे देखिए लॉस बनता हुआ आपको नज़र आएगा। तो लॉस कितने का बन रहा है यहाँ पे, 34 करोड़ लिख सकते हैं इसको नेगेटिव में। पिछले साल फिगर था 72 करोड़ पॉजिटिव का, और यहाँ पे एक क्वार्टर पहले ही 15 करोड़ पॉजिटिव था। तो कमी तो हो रही थी, 72 से हो गया था ये 15। उसके बाद उम्मीद की जा रही थी पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन बहुत ही नेगेटिव ये फिगर आ चुका है। और ख़ासतौर पे एक्सपेंसेस में मटेरियल कंजम्पशन जैसे मैंने बताया बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ में ये देखिए डिप्रिसिएशन वाला भी कॉलम में इन्होंने मैसिव यहाँ पे अमाउंट ऐड किया है। और बाकी सारे फिगर भी छोटे मोटे हैं, लेकिन ये सब भी एक कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं अपना। अब बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। तो ये तो रहा आपका पीबीटी। नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं, मतलब नेट लॉस देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड यहाँ पे 26 करोड़ के आसपास ये फिगर है, माइनस में ये फिगर है। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें ईपीएस कितने का निकल रहा है। तो ईपीएस अगर टोटल देखा जाए तो यहाँ पे ईपीएस यहाँ पे 6 का दिख रहा है। अब बहुत लोग सोचेंगे कि प्रॉफिट नेगेटिव है तो ईपीएस यहाँ पे पिछले साल से कैसे ज़्यादा हो गया। तो इसमें अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में देखिए आप जरा, एडिशन यहाँ पे मैसिव हुआ है। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अगर हम जोड़ दें तो फिगर कितना बनता है आपका, 193 करोड़ रुपीज़ बन जाता है। तो इसकी वजह से ये फिगर काफ़ी बड़ा दिखेगा, और इसी वजह से जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो 193 करोड़ का दिखेगा। लेकिन देखिए ये बिजनेस से नहीं आ रहा है, इससे कोई मतलब ही नहीं है कि प्रॉफिट जो है बड़े हो जाएंगे, लेकिन ये बिजनेस से नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे ये रिक्लासीफाई किए गए हैं। तो प्रॉफिट ये देख सकते हैं, आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासीफाइड टू प्रॉफिट, ये फिगर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए हम देखें बारीकी से तो रिज़ल्ट अच्छे नहीं है, नेगेटिव में जा रहा है पीबीटी। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट चाहे जितना बढ़ा जाए, कभी कभी कंपनियाँ जो हैं टैक्सेस की वजह से नेट प्रॉफिट बड़ा कर लेती हैं। जब टैक्सेस क्रेडिट होते हैं या फिर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्रेडिट होते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट बढ़ा जाता है। इसलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक मेरे ख्याल से बढ़िया फिगर होगा इन सारी कंपनियों के लिए देखने के लिए। तो रिज़ल्ट काफ़ी ख़राब है।